नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली की इस पुरानी झील की बदले की तस्वीर। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने उत्तरी दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित नैनी झील के कायाकल्प के लिए ठेकेदारों से बिड आमंत्रित की है। अधिकारियों के अनुसार काम शुरू होने के बाद 2 महीने में परियोजना पूरी कर ली जाएगी। इस पर कुल 14.75 लाख रुपए खर्च होंगे। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया, जिनमें खराब रोशनी, जर्जर सुविधाएं और बैठने की जगह की कमी शामिल थी। झील परिसर को सुरक्षित, रोशन और परिवारों व बुजुर्गों के अनुकूल बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में 263 किलोमीटर सड़कें होंगी चौड़ी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2026 के लिए सड़क सुधार की बड़ी योजना बनाई है, जिसके तहत 263 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। मार्च तक 19 किलोमीटर सड़क चौड़ी करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में नई सड़कों का निर्माण, ट्रैफिक दबाव कम करना और वायु प्रदूषण से निपटना शामिल है। एलजी चौक, कासना, सिरसा और बीटा सेक्टर जैसे प्रमुख मार्गों पर कार्य होगा। प्राधिकरण के अनुसार काम शुरू कर दिया गया है और तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सिग्नलिंग केबल हुई चोरी। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सिग्नलिंग केबल चोरी होने से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। धौला कुआं स्टेशन के पास केबल क्षतिग्रस्त होने के कारण धौला कुआं से शिवाजी स्टेडियम के बीच ट्रेनों को नियंत्रित गति से चलाया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर येलो लाइन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस के लिए सीधा संपर्क मार्ग उपलब्ध है। गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक बनेगा 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क को एलिवेटेड बनाने का निर्णय लिया है। नए सीईओ पीसी मीणा ने एनएचएआई को इसके निर्देश दिए हैं। पिछले 5 वर्षों से ये सड़क जर्जर हालत में है। पहले इसे चौड़ा करने और फ्लाईओवर बनाने की योजना थी, लेकिन अब एलिवेटेड रोड का नया एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। इसका निर्माण जीएमडीए के खर्च पर किया जाएगा। असली स्वरूप में लौटा दिल्ली का 400 साल पुराना बारापुला ब्रिज। निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित 400 साल पुराने मुगलकालीन बारापुला ब्रिज को संरक्षण कार्य के बाद उसका ऐतिहासिक स्वरूप वापस मिल गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस पुल की मरम्मत लगभग पूरी कर ली है। पुल के ऊपर जमा मलबा हटाया गया और अतिक्रमण समाप्त किया गया। टूटे बुर्जों की मरम्मत की गई है। अगले चरण में सौंदर्यीकरण, रोशनी और बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद ये स्थल पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए नया आकर्षण बन सकता है। दिल्ली की तंग सड़कों पर चलेंगी मिनी बसें। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को हरित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने 3,330 अतिरिक्त ई बसों की खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इनमें 7 मीटर लंबी मिनी ई बसें भी शामिल हैं, जो संकरी सड़कों पर चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ हवा और सस्ती परिवहन सेवा सरकार की प्राथमिकता है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत बसों के कोटे में बढ़ोतरी की मांग की गई है। शीतलहर की आगोश में ये 8 राज्य। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 17 जनवरी तक ठंड बने रहने की चेतावनी दी है। दिल्ली में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में ठंड से कपकपी दर्ज की गई। उत्तराखंड में पाला पड़ने की स्थिति है। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है। आतंकी हमलों में शामिल होने का डर दिखाता था शातिर। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके तार चीन, पाकिस्तान, नेपाल और ताइवान से जुड़े हैं। एक ताइवानी नागरिक सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग सिम बॉक्स के जरिए कॉल डाइवर्ट कर साइबर धोखाधड़ी करता था। आरोपी लोगों को आतंकवादी हमलों में शामिल होने का डर दिखाकर डिजिटल गिरफ्तारी करते और पैसे ट्रांसफर कराते थे। अब तक देश भर में 1000 से अधिक शिकायतें और 100 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। थोक बाजारों को हरियाणा जाने से रोकने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने थोक बाजारों को हरियाणा स्थानांतरित होने से रोकने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही नई व्यापार व उद्योग नीति लाई जाएगी। गोदामों के विकास, व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन और एसआरडीसी के पुनर्गठन पर काम होगा। दिल्ली में 300 से अधिक थोक बाजार हैं, जिनमें लाखों कारोबारी जुड़े हैं। ये बाजार न केवल आर्थिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सरकार का उद्देश्य राजस्व और व्यापारिक विरासत को सुरक्षित रखना है। अब खत्म होगी दिल्ली में पेयजल की समस्या। दिल्ली में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण पेयजल संकट गंभीर होता जा रहा है। राजधानी को प्रतिदिन करीब 1250 एमजीडी पानी की जरूरत है, जबकि उपलब्धता लगभग 1000 एमजीडी ही है। इससे कई इलाकों में पानी की किल्लत बनी रहती है। खासकर गर्मियों में स्थिति और बिगड़ जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश से 113 एमजीडी अतिरिक्त पानी लाने की योजना है। ये पानी हरियाणा की नहरों के जरिए दिल्ली पहुंचेगा। वर्ष 2019 में समझौता हुआ था, लेकिन अब तक पानी नहीं मिल सका है।
पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर पंजाब पुलिस के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने डीजीपी, विशेष डीजीपी और जालंधर पुलिस आयुक्त से 48 घंटे में जवाब मांगा है। गुप्ता ने कहा कि ये मामला दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है। विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार जालंधर पुलिस आयुक्त की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। जवाब मिलने के बाद अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा। आनंद विहार बस अड्डे के सामने अवैध पार्किंग से लगता है जाम। पूर्वी दिल्ली के व्यस्त आनंद विहार बस अड्डे के सामने यूपी रोडवेज बसों की अवैध पार्किंग से रोजाना जाम लग रहा है। सड़क किनारे बसें खड़ी होने और अनधिकृत ऑटो स्टैंड बनने से मार्ग संकरा हो जाता है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में स्थिति बेहद खराब हो जाती है। कई बस चालक बस अड्डे के भीतर जाने के बजाय सड़क पर ही सवारियां उतारते और बैठाते हैं। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है और घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। पारा 2.9 डिग्री, खूब ठिठुर रही दिल्ली। ये इलाका सबसे ठंडा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रविवार को राजधानी की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि आयानगर में पारा गिरकर 2.9 डिग्री तक पहुंच गया। घना कोहरा और शीतल लहर पूरे दिन बनी रही। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पालम, रिज और आयानगर जैसे इलाकों में तापमान सामान्य से काफी कम रहा। दृश्यता भी घटकर 450 से 600 मीटर तक दर्ज की गई। जेएनयू में विवादित नारेबाजी के विरोध में हनुमान चालीसा पाठ। जेएनयू में कथित राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के विरोध में बजरंग दल ने लाजपत नगर के सनातन धर्म मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और सनातन एकता को मजबूत करने का आह्वान किया गया। बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने कहा कि ये पाठ देश को एकजुटता का संदेश देने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार ऐसे मामलों का विरोध करता रहेगा और अपने मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहेगा। आप नेताओं ने बीजेपी की सद्बुद्धि के लिए राजघाट पर की प्रार्थना। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शनिवार को राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर भाजपा की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म की राजनीति कर झूठे वीडियो के जरिए पार्टी को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे देश का आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। प्रार्थना कार्यक्रम में सौरभ भारद्वाज, कई विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद संजय सिंह ने भी भाजपा पर पंजाब में धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया और ऐसी राजनीति बंद करने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने 1044 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस ने वर्ष 2025 में अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1044 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 258 आरोपी जघन्य अपराधों में शामिल थे। डीसीपी डी शरद भास्कर के अनुसार पुलिस की सक्रिय गश्त और रणनीति से अपराध में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में जघन्य अपराधों के 64 कम मामले दर्ज हुए हैं। चोरी और झपटमारी की घटनाओं में भी बड़ी गिरावट देखी गई है, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। दिल्ली में डॉक्टर कपल को डिजिटल अरेस्ट कर वसूले 14 करोड़ रुपए। दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में रहने वाले बुजुर्ग डॉक्टर दंपत्ति से साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए 14 करोड़ रुपए की ठगी की। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर 17 दिन तक दंपत्ति को मानसिक दबाव में रखा। ये घटना 24 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच हुई। आरोपियों ने कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। आर्थिक रूप से पूरी तरह लूटने के बाद कॉल बंद कर दी गई। पीड़ितों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से कोच ने स्टेडियम के बाथरूम में किया दुष्कर्म। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से दुष्कर्म के आरोप में जूनियर कोच को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने बताया कि वो 12वीं की छात्रा है और पिछले 3 वर्षों से कोच को जानती थी। करीब 4 महीने पहले स्टेडियम के बाथरूम में उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिससे वो गर्भवती हो गई। 5 जनवरी को गर्भपात के बाद मामला सामने आया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लिया है।